एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने अ पिंच ऑफ स्नफ का पैराग्राफ 21 तक कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो में हम 22 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अ गार्निश येलो स्पॉट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस। तो एक गार्निश यानी कि सजा धजा कि पीले रंग का स्पोर्ट्स कार हमारे बगल से बहुत तेज़ी से गुजरा। ब्लेरिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट। और जो वो अपना हॉर्न था वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बिना किसी रुकावट के बहुत ज़ोर से बजा रहा था। एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी। और जो यंग मैन था और जो उसमें आदमी था उस कार में, वो मेरी तरफ अपना हाथ हिला रहा था। 23. What a rude man. Who was that? नानू काका asked. कितना असभ्य आदमी है, कौन था वो? नानू काका ने पूछा। Chap called रतिराम works in the same ministry as mine. तो उसको रतिराम कहा जाता है, उसका नाम रतिराम है और वो मैं जिस मिनिस्ट्री में काम करता हूँ उसी मिनिस्ट्री में वो भी काम करता है। I see. नानू काका ने कहा, अच्छा। There was some talks about his going as trade commissioner to हजरत बरकत अली, you know the ambassador. तो बोल रहे हैं नरेटर कि उनके बारे में जो रतिराम है उसके बारे में ऐसी बातें चल रही थी कि वो एज अ ट्रेड कमिश्नर, एज अ व्यापार आयुक्त के रूप में हजरत बरकत अली के पास जाने वाला है। एज एम्बेसडर, जो कि एम्बेसडर है, यानी हजरत बरकत अली जो हैं वो एम्बेसडर हैं, उनके पास जो है रतिराम जाने वाला था। बट दे से इट इज़ ऑल ऑफ नाउ। बट ऐसी बातें अभी बंद है। आई सेड जस्ट टू मेक कंजर्वेशन। मैंने ऐसा बोला एक कंजर्वेशन, एक संरक्षण के लिए। वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दिस फॉरेन असाइनमेंट्स? नानू काका आस्क्ड। तो नानू काका ने पूछा कि तुम क्यों नहीं उस किसी फॉरेन असाइनमेंट के लिए विदेश जाते हो, विदेशी किसी असाइनमेंट काम के लिए क्यों नहीं तुम जाते हो? नानू काका ने पूछा। टू गेट सेंट ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विथ मिनिस्टर अंकल, आई सेड। तो जो फॉरेन असाइनमेंट के लिए जाना होता है वो उसी कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी में किसी मिनिस्टर से इंटरव्यू फिक्स कराना। मतलब मैं किसी मिनिस्टर से इंटरव्यू भी फिक्स नहीं करा सकता, मतलब मैं सेक्रेटरी के अंडर सेक्रेटरी हूँ, मैं एक मीटिंग नहीं फिक्स करा सकता, तो मैं फॉरेन असाइनमेंट के लिए कैसे जा सकता हूँ? उन्होंने समवट अनकाइंडली, उन्होंने थोड़े रूखेपन से बोला। इट टेक्स पुल, इसमें पैरवी लगती है, इसमें बहुत खिंचाव लगता है। रतिराम इज़ द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। और जो रतिराम है वो सोहनलाल रतिराम का बेटा है। जो रतिराम और जो सोहनलाल रतिराम है वो पार्टी का बॉस है दिल्ली में। नानू काका सेट अप विथ अ जर्क। और जो नानू काका है वो एक झटके से पीछे बैठ गए। व्हाट वाज दैट? व्हाट डिड यू से? तो क्या था वो, क्या कहा तुमने? सोहनलाल रतिराम सन, सोहनलाल रतिराम का बेटा। हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कितना अनोखा है। वेल ही leaned बैक इन हिज सीट एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा, और फिर वो अपनी सीट पे बैठ गए और उन्होंने उनको बहुत देर तक, काफ़ी देर तक घूरा। स्टेयर मतलब घूरना। नाउ लेट मी सी, अब मुझे देखने दो। यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट हैवंट यू? तुम्हारे पास एक क्लोज कॉलर जोधपुर कोट है ना? हैवंट यू, यहाँ पे क्वेश्चन टैग यूज़ हुआ है। गुड एंड कैन यू टाई और टर्बन? गुड, अच्छा, और क्या तुम एक पगड़ी बांध सकते हो? नो, नरेटर ने कहा नो। आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू ऑल्दो आई एम नो एक्सपर्ट। ठीक है, मैं बांध दूंगा तुम्हारे पे, फिर भी मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे सर पे पगड़ी बांध दूंगा। दिस टाई एंड द कॉलर बिजनेस इज़ नो गुड दिस डेज। फिर नरेटर ने बोला कि जो ये टाई है, जो एक पगड़ी बांधना है, और जो ये इस टाइप का कॉलर वाला जो कोट पहनने का है, ये आजकल का बिजनेस नहीं है, आजकल का धंधा नहीं है, आजकल का फैशन नहीं है।
लेट्स गो होम, चलिए घर चलते हैं। आफ्टर यू हैव चेंज वी विल गो एंड सी हिम। फिर नानू काका बोलते हैं कि नहीं, तुम जब चेंज कर लोगे तो हम मिलने जाएंगे, हम जाएंगे और उससे मिलेंगे। सी हुम, किससे मिलेंगे? वाई लाला सोहन लाल ऑफ कोर्स। तो फिर नानू काका बोलते हैं कि लाला सोहन लाल से, बिल्कुल। डू यू नो हिम एट ऑल। तो फिर नरेटर पूछते हैं क्या आप उनको जानते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, नानू काका से। नानू काका ने कहा बिल्कुल भी नहीं। आई चेंज into जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड a huge orange turban round my head। और मैंने जोधपुर कोट को पहना और नानू काका ने मेरे सर पे एक ऑरेंज कलर की टर्बन यानी पगड़ी को बांध दिया। यहाँ पे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि उनके किस कलर का टर्बन बांधा गया था, तो ऑरेंज कलर का आप यहाँ से याद कर सकते हैं। एक्स एज थॉ यू वेयर माई और अ सॉर्ट ऑफ एडीसी। तो फिर बोलते हैं उनको पगड़ी बांधने के बाद कि ठीक है, अब तुमको मेरे एडीसी के जैसा एक्टिंग करना है। ही कॉशन्ड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहनलाल होम। और वे मुझे सब कुछ बताते रहे जब हम सोहनलाल के घर के लिए निकले। अ सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स received us and showed us in a cool white room before he asked our business very politely। और जो सेक्रेटरी है उसने हमें रिसीव किया, जो कि एक स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स पहना हुआ था, जो कि स्पॉटलेस का मतलब होता है बिना धाग धब्बे वाला, और वाइट क्लोथ्स यानी सफ़ेद कपड़ा एक पहना हुआ था। और वो उसने हमें रिसीव किया और एक कूल कमरे में, एक शांत वाइट रूम में ले गया। बिफोर ही आस्क आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली। और उसने हमारा काम पूछा वेरी पोलाइटली, बहुत विनम्रता से। जस्ट ड्रॉप इन। फिर नानू काका ने कहा हम ऐसे ही आ गए हैं। नानू काका सेड कैजुअली, ऐसे ही कैजुअली बोल दिया, आमतौर पे जैसे बोलते हैं वैसे बोला उन्होंने। आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन। फिर उन्होंने बताया कि हम दिल्ली में जमींदार की जो बैठक होने वाली है, जो सभा होने वाली है, उसके लिए आए हैं दिल्ली में। और रेदर अनऑफिशियल गैदरिंग यू नो, सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज। एक अनऑफिशियल यानी गैर सरकारी एक गैदरिंग, एक मीटिंग होने वाली है, उसके लिए हम आए हैं, क्योंकि हम लोग जो जमींदार्स हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर यानी लोकप्रिय नहीं रहे। वीपी हैज़ ऑल्सो सेंड अ केबल, ही वॉन्ट्स टू सी मी। फिर नानू काका बोलते हैं जो वीपी है वो मुझसे उसने मुझे केबल भेजा है। केबल का मतलब यहाँ पे मैसेज हो जाएगा, क्योंकि वो मुझसे मिलना चाहता है। बट ही इज़ नॉट फ्रॉम वाशिंगटन अनटिल टुमारो। लेकिन वो कल तक वाशिंगटन से नहीं आ सकेगा। आई थॉट आई माइट एज well see Lalaji and tell him what arrangements we the जमींदार्स have made for the agricultural vote। ठीक है, तो फिर बोलते हैं नानू काका, इसलिए मैंने सोचा कि मैं लाला जी से मिल लूँ और उनको बता दूँ कि क्या हमने जो जमींदार्स हैं उन्होंने क्या एग्रीकल्चरल वोट के लिए क्या अरेंजमेंट्स, क्या व्यवस्थाएं की हैं। नानू काका sort of trailed off and I could see that he was not really making an impression on the secretary। और जो नानू काका है वो थोड़े कमज़ोर पड़ रहे थे और मैं देख सकता था कि वे उनका जो इम्प्रेशन है वो नहीं बना पा रहे थे सेक्रेटरी पे, हु वॉज जस्ट बीइंग पोलाइटली, और वो बहुत पोलाइटली थे, एंड प्लेइंग इट सेफ, और इसको बहुत सावधानी से मतलब बोल रहे थे ताकि उस सेक्रेटरी पे उनका इम्प्रेशन पड़े, इसलिए बहुत ही सेफली वो बोल रहे थे। आई हैव टू सी वेदर लालाजी इज़ फ्री, द सेक्रेटरी सैड। तो फिर जो सेक्रेटरी है उसने बोला कि मुझे देखना पड़ेगा कि लाला जी फ्री हैं कि नहीं। ही सेल्डम सीज और विजिटर्स विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट। उसने बताया कि लाला जी शायद ही किसी विजिटर से बिना किसी अपॉइंटमेंट के मिलते हैं। लाला जी मस्ट हैव फ्री बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम
वी कुड जस्ट हियर द अनहरिड गर्गल ऑफ द हुक्का। तो जो लाला जी थे, ये नानू काका बोल रहे हैं कि जो नरेटर है वो बोल रहे हैं कि जो लाला जी थे, जो कि हमारे बगल वाले रूम में थे, एडजॉइनिंग रूम में थे, वो पक्का ही फ्री थे, क्योंकि उनके रूम से हम अनहरिड गर्गल ऑफ हुक्का की आवाज़ सुन सकते थे। मतलब हुक्का की जो गुड़गुड़ाने की आवाज़ थी वो बहुत धीरे थी, एकदम आराम से आ रही थी। एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, और हम वो जो सेक्रेटरी था उनसे बात कर था उसकी भी आवाज़ सुन रहे थे। व्हाट डे इज इट टुडे, नानू काका आस्क मी। नानू काका ने पूछा मुझसे कि आज कौन सा दिन है। आई थॉट ही वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअल लाउड वॉइस ट्यूजडे, आई टोल्ड हिम। वे जो बहुत अनयूजुअल, यानी जो आमतौर पे जैसे वो बोलते हैं वैसे नहीं बोल रहे थे, बहुत ही लाउड वॉइस में बोला उन्होंने कि आज कौन सा दिन है। तो फिर मैंने बताया कि आज ट्यूसडे है। ओह, ओनली ट्यूसडे, एंड टू थिंक दैट सो संडे आई वॉज इन बीरूत। तो उन्होंने कहा, ओह आज सिर्फ संडे है, तुम सोच सकते हो कि मैं संडे को बीरूत में था। अमेजिंग इजंट इट, कितना अमेजिंग है ना, कितना आश्चर्यजनक बात है ना ये। आई swallowed हार्ड, अमेजिंग, आई अग्रीड। और तो जो ये वाला जो लाइन है, इसमें जो नानू काका हैं वो ऐसे ही जोर जोर से बोल रहे हैं कि आज कौन सा दिन है। तो फिर वो जो नरेटर है वो बोलते हैं कि आज ट्यूसडे है। फिर वो बोलते हैं कि क्या तुम सोच सकते हो कि मैं संडे को बीरूत में था और सिर्फ आज मंगलवार है और मैं आज इंडिया में हूँ। ऐसे वो जोर जोर से बोल रहे थे और कितना अमेजिंग है ना। तो फिर नरेटर जो है वो बोलते हैं आई swallowed हार्ड, अमेजिंग, आई अग्रीड। मतलब जो नरेटर है उनको ये बात बहुत हजम नहीं हो रही थी, वो बहुत मुश्किल से उसको हजम किया और फिर उन्होंने भी सहमति भरी कि हाँ कितनी अमेजिंग बात है। एंड इफ़ आई हैड लिसन्ड टू हजरत आई डिड स्टिल टू बी अब्रोड। अगर मैं हजरत की बात मान लेता तो आज मैं अब्रोड में रहता, यानी विदेश में रहता। ओल्ड HB was just trying to drag me to the फॉरेन मिनिस्टर। और जो ओल्ड HB है वो मरा जा रहा था मुझे फॉरेन मिनिस्टर के पास ले जाने के लिए, ठीक है। द स्टीडी गगलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड। और जो वो गुड़गुड़ाहट की हुक्के की आवाज़ आ रही थी वो नेक्स्ट रूम से वो अचानक से बंद हो गई। What did you say? तुमने क्या कहा? नानू काका आस्क। Although I hadn't even opened my mouth. नानू काका ने कहा, क्या कहा तुमने? Although, जबकि मैंने अपना मुंह खोला तक नहीं था। Why did I stay back? मैं वहीं क्यों नहीं रुक गया? You know how it was with HB the last time. तुम जानते हो क्या हुआ था HB के साथ जब मैं उसके साथ था लास्ट टाइम। When he was in Geneva, जब वो जिनेवा में था। Got me involved in the cotton talks. उसने मुझे एक कॉटन टॉक्स में इन्वॉल्व शामिल कर लिया था। Besides from Bombay, SK had been sending me a cable after cable. और इसके अलावा जो बॉम्बे से जो SK था वो मुझे मैसेज पे मैसेज, यानी केबल मतलब मैसेज पे मैसेज भेज रहा था। That I was the moment लाला सोहनलाल रतिराम came waddingly out of the inner room with the secretary at his heels. और यही जो मोमेंट था जब लाला सोहनलाल रतिराम लड़खड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर आया और जो सेक्रेटरी था उसके पीछे पीछे भाग रहा था। एंड फ्रॉम देन ऑन एवरीथिंग वॉज स्मूदर्ड इन द सैकरीन कर्टसी ऑफ द सीजन पोलाइट कंपेनर। और इसके बाद सब कुछ स्मूदर हो गया, सब कुछ शांत हो गया, अच्छा हो गया। द सैकरीन कर्टसी, और बाकी जो चीज़ें थी वो सब दब गई मिठास में। एज सुन एज द इंट्रोडक्शन वेयर, यहाँ पे सैकरीन का मतलब मिठास होता है यहाँ पे। इंट्रोडक्शन वेयर ओवर द सेक्रेटरी वॉज सेंट बस्लिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफ़ी एंड स्वीट मीट्स एंड पान। और जो सेक्रेटरी है उसको जल्दी से, मतलब जो जितना जल्दी हो सके परिचय ख़त्म हुआ और जो सेक्रेटरी था उसको जल्दी से भेजा गया कॉफ़ी और मिठाई और पान ऑर्डर करने के लिए।
नेक्स्ट पैराग्राफ है, दे स्पेयर्ड ग्रेजुअली अबाउट जमींदार्स एंड वोट्स एंड द वेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर कमिंग टू ब्रास टैक्स। ठीक है, यहाँ स्पेयर का मतलब बहस करना, आर्ग्यू करना। उन्होंने काफ़ी कुछ समय तक जमींदार्स और वोट के बारे में बात की, और जब तक कि वो ब्रास टैक्स तक नहीं पहुँचे। मतलब ब्रास टैक्स मतलब एक जो सीक्रेट था उनका, जो ये जो नानू काका हैं वो जो बरकत अली के बारे में बोल रहे हैं, वहाँ तक जब नहीं पहुँचे तब तक उन्होंने इस वोट और ज़मींदार के बारे में बात किया। आई हियर यू नो हजरत बरकत अली, वेल सोहनलाल सेड विथ एन इनग्रेसिएटिंग ग्रीन। तो फिर सोहनलाल ने बोला कि मैंने सुना कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं, एक बहुत ही उत्सुकता से। ओह हो ओल्ड HB, हाउ डिड यू नो आई नो HB? ओह, तो नानू काका फिर बोल रहे, ओह HB, आप कैसे जानते हैं कि मैं HB को जानता हूँ? एक्चुअली वी वेयर एट स्कूल टुगेदर, ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर। एक्चुअली जो हम और बरकत अली हैं, नानू काका बोल रहे हैं कि मैं और बरकत अली एक ही स्कूल में पढ़े हैं और वो मेरे बड़े भाई जैसा ही हैं। रदर टचिंग रियली, और हम अभी भी मतलब संपर्क में हैं। इवन टुडे, आज भी, ही सेल्डम टेक्स अ बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी, वो कभी भी मेरे कंसल्टिंग यानी मेरे परामर्श के बिना कोई भी डिसीजन नहीं लेता। व्हेन द PM ऑफर्ड हिम द एम्बेसी, हु डू यू थिंक हैड टू मेक अप HB's माइंड फॉर हिम? और जब PM ने उसको एम्बेसी यानी दूतावास जब ऑफ़र किया, तो आप बता सकते हैं कि किसने उसका मन बनाया इसके लिए? तो फिर जो सोहनलाल है वो बोलता है, यू, दैट्स राइट, मी, गुड ओल्ड HB। फिर नानू काका बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, मैंने ही बनाया था। फिर हा 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 लाफ्ड सोहनलाल, नाउ शोइंग ऑल हिज पान स्टेन्ड टीथ। फिर सोहनलाल जो है वो हंसता है और अपना पूरा जो पान का जो दाग लगा हुआ दांत है वो दिखाता है। इन दैट केस इट इज़ अ लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस। और फिर बोलता है कि ये बहुत ही लकी डे है क्योंकि तुम मेरे घर आए हो आज के दिन। वेरी लकी, बहुत ज़्यादा ही लकी है। बिकॉज माई सन ही इज़ इन द बैलेंस मिनिस्ट्री हियर, और क्योंकि मेरा जो बेटा है वो बैलेंस मिनिस्ट्री में है। ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, और वो जाने वाला था ट्रेड कमिश्नर हजरत बरकत अली के पास एज अ ट्रेड कमिश्नर, एक व्यापार आयुक्त के रूप में हजरत बरकत अली के पास जाने वाला था। बट यू नो हाउ देयर वॉज व्हील विद इन व्हील्स, पर तुम जानते हो कितने चक्र के अंदर चक्र, यानी कितनी साजिश हो रही है यहाँ पे। समवन सीम्स टू हैव पॉइजन द एम्बेसडर्स माइंड अबाउट माई सन, किसी ने मेरे बेटे के खिलाफ एम्बेसडर के मन में जहर भर दिया है, ऐसा सोहनलाल बोलता है। अबाउट सम ट्रांजैक्शन कंसर्निंग इवैक्यू प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे बताता है कि क्योंकि जो ट्रांजैक्शन है, कुछ ट्रांजैक्शन है उसको इवैक्यू प्रॉपर्टी को लेके उसके चलते हैं। इवैक्यू प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो लोग हैं अपने घर को छोड़ के भाग गए हैं किसी डेंजर सिचुएशन की वजह से, उसको इवैक्यू प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक्चुअली इट वाज परफेक्टली लेजिमिटेट, और तुम जानते हो वास्तव में ये बहुत ही ठीक है, ऐसा बोलता है सोहनलाल। ठीक है, तो यहाँ तक हम आज रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 52 पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज़ कमेंट। एंड मैं इस चैनल पे ग्रामर भी पढ़ाती हूँ, तो हमारा 10th कंप्लीट हो चुका है। अगर आप वॉइस पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।